नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे शिक्षण विद्या। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ी थी और आज अपन संस्कृत के कुछ चैप्टर रहे, उनमें से एक रहा है आपका उपसर्ग। क्या रहा है मित्रों? उपसर्ग। इसको पढ़ेंगे। बात करें मित्रों संस्कृत में उपसर्ग की, तो ये संख्या है 22। कितनी है मित्रों? 22। कितनी है? द्वाविंशति। अगर आपको शब्दों में पूछा जाए तो द्वाविंशति। बात करें मित्रों इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगी। क्या है मित्रों? उपसर्गा क्रिया योगी। इसका मतलब होता है मित्रों कि उपसर्ग जो है क्रिया से पहले, ये जो 22 है ना मित्रों, अगर क्रिया से पहले लगे, क्रिया यानी धातु से पहले लगे, धातु से पूर्व लगे, तो ये उपसर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो ये जो है, ये जो 22 प्राणी है ना मित्रों, अगर धातु से पूर्व लगते हैं, ये जो 22 प्राणियां ये धातु से पूर्व लगती हैं, तो आपकी उपसर्ग कहलाएगी। अगर धातु से पूर्व नहीं लगे तो ये निपात होकर के अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? अव्यय। इस तरह से आपके उपसर्ग ये चलता है। अब इनके जो शब्द हैं मित्रों उपसर्ग में, अगर धातु से पूर्व है तो ये हो जाएगा उपसर्ग, और अगर धातु से पूर्व नहीं है, जैसे प्र, परा, सम, नि, ये जो भी उपसर्ग है, अगर धातु से पूर्व है तो आपके उपसर्ग हो गए, और नहीं तो ये हो जाएंगे अव्यय। क्या हो जाएंगे मित्रों? ये अव्यय हो जाएंगे। आज मित्रों इनके 22 के कुछ अपन उदाहरण देख लेते हैं, दो उदाहरण देख लेते हैं। 22 जो उपसर्ग हैं इनके दो उपसर्ग, जैसे प्रे उपसर्ग है मित्रों। प्रे उपसर्ग की बात करें तो इसमें आपका शब्द रहता है मित्रों प्रणमति। क्या रहता है? प्रणमति। प्रणमति हो गया। इसके अलावा आपका जैसे शब्द है प्रकार। क्या है मित्रों? प्रकार। क्या है मित्रों? प्रकार। इसी तरह इसमें और देखना चाहें तो जैसे परकरोति। इसी तरह बात करें मित्रों परा उपसर्ग की, तो परा में आपका आ जाएगा पराजयते। क्या आ जाएगा मित्रों? पराजयते। पराजयते के अलावा इसमें आ जाएगा आपका पराजय। क्या आ जाएगा मित्रों? पराजय। ये उपसर्ग इस तरह से चलेगा। ये जो है आप इस प्रकार से छांट पाओगे इनको। यहाँ पे प्रे उपसर्ग है, यहाँ परा उपसर्ग है। इसी तरह बात करें मित्रों अपन शम उपसर्ग की, तो सम में आपका संस्कृत है। क्या है मित्रों? संस्कृत। समास, ये मित्रों आपके सब उपसर्ग के अंतर्गत चलेगी। इसी तरह बात करें मित्रों अपन अनु उपसर्ग की, तो अनु उपसर्ग में आपके शब्द बन जाएगा अनुगच्छति। क्या बन जाएगा मित्रों? अनुगच्छति। इसी तरह अनुगच्छति के साथ में शब्द बन जाएगा आपका अनुकरणम। क्या बन जाएगा मित्रों? अनुकरणम। इस तरह से ये आपके उपसर्ग चलेंगे मित्रों। परे, परा, सम, अनु, ये जो है आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इसी तरह बात करें मित्रों अपन अव शब्द की, अव जो है, अव जो प्रादि है, तो यहाँ पे आपका शब्द बन जाएगा अवगमनम। क्या बन जाएगा मित्रों? अवगमनम। इसी तरह अवगमनम के साथ साथ में आपका शब्द बन जाएगा अवगच्छति। क्या बन जाएगा मित्रों? अवगच्छति। इसी तरह और उपसर्ग देखना चाहे, प्रे, परा, शम, अनु, अव, इनके अलावा और देखना चाहिए तो जैसे निस उपसर्ग है ना मित्रों, निस, इसमें शब्द चलेगा आपका निष्कर्ष। क्या चलेगा? निष्कर्ष। और निष्करोति। क्या चलेगा मित्रों? निष्करोति। इस तरह से आपके उपसर्ग चलते हैं। इसी तरह अगर अपन निर उपसर्ग देखना चाहिए मित्रों, निर उपसर्ग देखना चाहें तो आपका निर में हो जाएगा निराधार। क्या हो जाएगा मित्रों? निराधार। और निराधार के साथ साथ में हो जाएगा आपका निर्गमनम। क्या हो जाएगा मित्रों? निर्गमनम। इस तरह से आपके उपसर्ग चलेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। बात करें मित्रों इनके अलावा अन्य उपसर्गों की, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। 22 उपसर्ग है संस्कृत में, और अगर ये धातु से पूर्व लगे तो उपसर्ग कहलाएंगे, और अगर बिना धातु है तो ये प्रादियां निपात होकर के अव्यय का रूप ले लेते हैं। आप क्यों कहेंगे ये अव्यय कहलाते हैं। अब बात करें निर के बाद में, तो आपका दुष्करोति, जो दुष् उपसर्ग है ना,
दुष्ट उपसर्ग है, दुष्ट उपसर्ग में आपका चलेगा शब्द दुष्करोति। क्या चलेगा मित्रों? दुष्करोति, दुष्करोति। और इसी तरह आपका शब्द चलेगा दुष्चलती। क्या चलेगा मित्रों? दुष्चलती। दुष्ट के बाद में बात करें मित्रों अपन दुर उपसर्ग की। जैसे निष्ठ भी है, निध है, इसी तरह दुष्ट है, दुर है। दुर में आपका आ जाएगा मित्रों दुराचार। क्या शब्द आ जाएगा? दुराचार, दुराचार शब्द आ जाएगा। और इसी तरह आपका शब्द आ जाएगा दुर्गम मित्रों। क्या आ जाएगा? दुर्गम शब्द आ जाएगा। इन सब में जैसे यहाँ पे दुष्ट है, यहाँ पे दुष्ट उपसर्ग है, इस तरह से ये आपके उपसर्ग चलेंगे। इसी तरह बात करें मित्रों वीर उपसर्ग की। क्या किसकी मित्रों? वीर उपसर्ग की। तो वीर उपसर्ग में आपका शब्द बन जाएगा विजयते। क्या बन जाएगा? आपका इसमें शब्द बन जाएगा विलपति। क्या बन जाएगा मित्रों? विलपति। इस तरह से आपके दुष्ट, दुर, वीर उपसर्ग चलते हैं। इसी तरह एक आ उपसर्ग कहते हैं, लेकिन ये आंग है। क्या है मित्रों? आंग है। और आंग में जैसे शब्द बन जाएगा आपका आधार, आधार, आधार के साथ साथ में आपका शब्द बन जाएगा आगमनम। क्या बन जाएगा मित्रों? आगमनम। इस तरह से आपके उपसर्ग चलते हैं। इसी तरह अगर बात करें अपन सु उपसर्ग की, सु उपसर्ग में आपका शब्द बनेगा मित्रों सुगम। क्या बन जाएंगे? सु उपसर्ग। ये जो सुगम शब्द है इसके अंदर सु उपसर्ग है। इसी तरह बात करें अपन अन्य शब्द की, सुगमनम। ये जो सुगमनम शब्द है इसमें भी आपका सु उपसर्ग है। इसी तरह बात करें अपन नि उपसर्ग की। किसकी मित्रों? नि आपका शब्द बन जाएगा मित्रों निगम और निगमनम। क्या बन जाएगा? निगम और निगमनम। इस तरह से आपके उपसर्ग चलेंगे। इसी तरह अभी पूरे 22 नहीं हुए, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपका जैसे उद्र उपसर्ग है मित्रों, इसमें मित्रों उद्धार। क्या बन जाएगा? उद्धार और उत्तिष्ठति। इस तरह से ये आपके उपसर्ग चलेंगे। बस ध्यान ये रहे कि जो इसका सूत्र है वो है उपसर्ग क्रिया योगी। यानी उपसर्ग जब भी होगा जब क्रिया साथ में होगी, बिना क्रिया के उपसर्ग नहीं होगा, बिना क्रिया के मात्र अव्यय रह जाएगा। उद के बाद में उप उपसर्ग की, तो उप में आपका शब्द बन जाएगा उपकार। क्या बन जाएगा मित्रों? उपकार। शब्द बन जाएगा उपकार और उपगच्छति। क्या बन जाएगा? उपकार और उपगच्छति। इस तरह से ये चलेंगे। इसी तरह अब अपन अगला देखें उपसर्ग में, अगली जो प्रातिपदिक है तो इसमें आपका शब्द बन जाएगा अपकर्ष। क्या बन जाएगा मित्रों? अपकर्ष। ये देखिए, यहाँ देखिए, उपकार, उपगच्छति, अपकर्ष। अब शब्द बन जाएगा अपकरोति। क्या बन जाएगा मित्रों? अपकरोति। इस तरह से आपके उपसर्ग चलते हैं। इसी तरह बात करें मित्रों अति उपसर्ग की, तो अति उपसर्ग के अगर शब्द बनाना चाहें तो आपके शब्द बनेंगे अत्याप्या। आपका अत्यागमनम हो गया। इस तरह से अति के बाद में अगर अपन देखना चाहें तो आपका अधि उपसर्ग, इसमें आपका मित्रों हो जाएगा अध्यादेश। अध्यादेश पढ़ते हो, ये अध्यादेश आपका शब्द बन जाएगा अध्यागच्छति। क्या बन जाएगा मित्रों? अध्यागच्छति। इस तरह से ये आपके उपसर्ग चलते हैं। अब इसी की तरह अपन बात करें, नेक्स्ट 2-3 उपसर्ग और बचे हुए हैं, जैसे अपि उपसर्ग। अपि में आपका आएगा अपि दधाति। क्या आएगा मित्रों? अपि दधाति। इसके अलावा बात करें मित्रों अपन अभि उपसर्ग की, अभि उपसर्ग की, तो अभि में आएगा आपका अभ्युदय। क्या आएगा मित्रों? अभ्युदय। अभ्यागतम। अभ्यागतम जो शब्द है इसमें जो आपका उपसर्ग है वो है अभि उपसर्ग। यानी कि ये जो 22 उपसर्ग हैं ये इन प्रकार से चलेंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने लायक बात जो है वो ये है कि धातु से पूर्व ये जो आपकी प्रादि है वो लगती है और इस तरह से इस वे में ये जो उपसर्ग आपके चलते हैं।
अब अपन देखते हैं प्रति। क्या मित्रों? प्रति। तो प्रति में आपका शब्द बन जाएगा प्रतिकार। क्या बन जाएगा मित्रों? प्रतिकार का शब्द बन जाएगा प्रतिकृष। क्या बन जाएगा मित्रों? प्रतिकृष। इसी तरह आपका परि उपसर्ग है। इसमें जैसे मित्रों आपने अपन देखते हैं कि परिवार शब्द है ना, इसमें आपका ये परि उपसर्ग है और परिवार के साथ साथ में आपका परिचर्ती। परिचर्ती, परिचर्ती, इस तरह से ये आपके उपसर्ग रहते हैं। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है और ये धातु से पूर्व लगते हैं। अगर धातु से पूर्व नहीं लगे तो ये और ये मात्र रह जाते हैं। और मैंने कुछ आपके साथ में उदाहरण भी साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं ये उदाहरण आपको समझ में आएंगे। वीडियो पूर्ण रूप से देखा इसके लिए शुक्रिया।